गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। डियर, पिछली क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी टाइप्स ऑफ स्पिलवेज पे, और टाइप्स ऑफ स्पिलवेज में जो है फोर्थ टाइप का जो स्पिलवे होता है शूट और ट्रफ स्पिलवे, वो हो चुका था। और उसकी एक फ्लो प्रोफाइल यहाँ पे प्रोफाइल आपको जो है फिगर दिखाया गया, फिगर नंबर 5.43 में। और नेक्स्ट जो डियर आता है वो है हमारा शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे। शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे, तो डियर शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे आज हम पढ़ेंगे। शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के उत्प्लव मार्ग के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट, डियर जो इस टाइप का स्पिलवे होता है इसके लिए एक वर्टिकल शाफ्ट तो आप जान ही रहे हैं, मैकेनिकल का एक टर्म है, एक वर्ड है शाफ्ट। एक वर्टिकल शाफ्ट जिसका ऊपरी सिरा, इसका जो ऊपरी हेड है फनल प्रकार का होता है, तो जो है और पूर्ण जल तल पर रखा जाता है। और इसका जो सिरा होता है वो फनल टाइप का बनाया जाता है, और इसके सिरे को पूर्ण जल तल यानी फुल लेक लेवल पर रखा जाता है। शाफ्ट का निचला सिरा एक क्षैतिज सुरंग से जुड़ा रहता है, और जो शाफ्ट का निचला सिरा है एक हॉरिजॉन्टल टनल से कनेक्ट रहता है। यह सुरंग बांध के नीचे से होकर अनुप्रवाह में नदी तक जाती है। ये सुरंग जो है हमारी बांध के नीचे से होती हुई जाएगी डाउनस्ट्रीम में, और पानी गोलाकार शिखर क्रेस्ट के ऊपर जो है, और जो पानी होता है, जो वाटर होता है, गोलाकार शिखर क्रेस्ट के ऊपर से बहता हुआ वर्टिकल शाफ्ट में गिरता है। वर्टिकल शाफ्ट में गिरता है और फिर वो सुरंग के रास्ते होता हुआ डाउनस्ट्रीम में नदी में जा पड़ता है। शिखर के चारों ओर डियर जो है रेडियल पियर्स बनाकर, शिखर के चारों ओर रेडियल पियर्स बनाकर उस पर पुल का निर्माण किया जाता है। इस पुल को मुख्य बांध अथवा पार्श्व की पहाड़ी से जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे की बात चल रही है, एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होती है, और उसका जो हेड होता है, जो ऊपरी सिरा होता है, वो जो है फनल टाइप का होता है, और उस फनल का जो लेवल होता है वो फुल लेक लेवल पर रखा जाता है। और जो है इसमें, और ये जो इसका निचला जो है नीचे एक हॉरिजॉन्टल टनल बनी होती है इसमें, वो टनल जो है इसके डाउन स्ट्रीम से होते हुए नदी में जो है जा गिरती है, नदी तक जाती है। तो और ये जो डियर ऊपर जो फनल इसका होता है, जो हेड होता है, उसमें पानी जो है एक रेडियल जो है गोलाकार शिखर के ऊपर से बहता हुआ शाफ्ट में गिरता है। तो एक सर्कुलर क्रेस्ट होता है डियर, उसके ऊपर से पानी इसमें गिरता है और सुरंग से होता हुआ डाउन स्ट्रीम में नदी में जा पड़ता है। और इस शिखर के चारों ओर डियर रेडियल पायर्स बनाए रहते हैं, और ये प्रस्तंभ पायर्स बना दिए जाते हैं, उस पर पुल का निर्माण किया जाता है। इसी में चारों ओर डियर रेडियल पायर्स बना दिए जाएंगे और उस पर जो है पुल का निर्माण कर दिया जाता है। इस पुल को मुख्य बांध, और ये जो हमारा पुल होता है डियर, इसको मुख्य बांध अथवा पार्श्व की पहाड़ी से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है ताकि डियर निरीक्षण के लिए उत्प्लव मार्ग तक पहुंचा जा सके, ताकि उस पुल के ज़रिए डियर हम जो है स्पिलवे तक हमारी अप्रोच हो, पहुंच हो। ये जो रेडियल पियर्स बनाए जाते हैं, ये शाफ्ट में सर्पिल प्रवाह स्पायरल फ्लो, ये जो डियर रेडियल पियर्स बनाए जा रहे हैं, ये करते क्या है, शाफ्ट में जो रेडियल फ्लो होता है उसको डेवलप होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो है।
वरना जो शाफ्ट की वजह से जो फ्लो है हमारा वो रेडियल भी हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना है डियर। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। और बांध के प्रति प्रवाह में मतलब अप स्ट्रीम में कुछ दूरी पर, डैम के अप स्ट्रीम में कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, जलाशय से उभरा हुआ पहाड़ी टीला शाफ्ट उत्प्लो मार्ग के निर्माण के लिए उत्तम रहता है। तो ध्यान देना है आपको, डैम के अप स्ट्रीम में, डैम के अप स्ट्रीम में कुछ दूरी पर जलाशय से उभरा हुआ पहाड़ी टीला शाफ्ट उत्प्लो मार्ग के निर्माण के लिए उत्तम रहता है। पहाड़ी के शिखर को काटकर, इस पहाड़ी के शिखर को काटकर तथा इस पर कंक्रीट डालकर उत्प्लो मार्ग के लिए निर्धारित क्रेस्ट प्राप्त कर लिया जाता है। समझ रहे हैं? तो बांध यानी जो डैम हमारा, इसके अप स्ट्रीम में एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, जलाशय से भरा हुआ, जलाशय से उभरा हुआ, हमारा जो रिजर्वायर है उससे उभरा हुआ एक पहाड़ी टीला जो होता है वो हमारे शाफ्ट उत्प्लो मार्ग, शाफ्ट स्पिलवे के निर्माण के लिए बेटर रहता है, बेस्ट रहता है, उत्तम रहता है। और पहाड़ी के शिखर को काटकर अथवा इस पर कंक्रीट डालकर उत्प्लो मार्ग के लिए निर्धारित क्रेस्ट भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से था डियर जो ये आपके लिए जो है फिफ्थ टाइप का स्पिलवे था, जिसे आप ग्लोरी और शाफ्ट ऑफ ग्लोरी स्पिलवे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डियर टनल स्पिलवे। तो जो टनल स्पिलवे है डियर, आइए उस पर बात कर लेते हैं। टनल स्पिलवे जब बांध के पार्श्व में स्थित पहाड़ी के अंदर, देखिए टनल नाम से पता चल रहा है सुरंग, उत्प्लो मार्ग, तो इसमें जाहिर सी बात है सुरंग का नाम आ रहा है। तो जब बांध के पार्श्व में, जब हमारा डैम होता है उसके साइड में स्थित पहाड़ी के अंदर, डैम के साइड में स्थित जो पहाड़ी है, पहाड़ी है डैम के साइड में स्थित पहाड़ी के अंदर टनल बनाकर, तो डैम पे नहीं, डैम के किनारों पे साइड में स्थित जो पहाड़ी होती है उसके अंदर टनल बना दी जाती है और जलाशय से पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है। तो इसे डियर टनल स्पिलवे के नाम से आप बुलाएंगे। ये सुरंग क्षैतिज अथवा ढालू हो सकती है, ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है डियर, या तो स्लोपी भी हो सकती है, एज पर नीड, जैसी वहाँ पे आवश्यकता होगी। जब बांध किसी सकरी घाटी में स्थित होता है, और आप इसे कब यूज़ करेंगे, कब आप यूज़ में लाएंगे, जब बांध हमारा किसी सकरी घाटी में, मतलब नैरो स्ट्रिप वैली टाइप में स्थित होता है, तो इस प्रकार का उत्प्लो मार्ग निर्माण किया जाता है। जो हमारा डैम है किसी सकरी घाटी में, जो है किसी नैरो स्ट्रिप वैली टाइप में स्थित होगा, तो उस दशा में हम इस प्रकार के उत्प्लो मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। यानी जब हमारा मार्ग जो होगा बांध किसी जो है सकरी घाटी में स्थित होगा, नैरो स्ट्रिप वैली में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टनल स्पिलवे का यूज हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसके साइड में, डैम के साइड में कोई पहाड़ी में, वहाँ हमें टनल बना के पानी पास कराने का मैनेजमेंट अरेंजमेंट करना होगा। दिस अरेंजमेंट विल नोन एज टनल स्पिलवे। ये आपको डियर एक यहाँ पे फिगर बनाया गया है टनल स्पिलवे का, ये आप आसानी से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो रेडियल स्पिलवे है, ये देखिए एक पहाड़ी है साइड में जो है, और वहीं पे साइड में एक, यहाँ पे देखिए एक टनल बनाई गई है, ये देख रहे हैं, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये इस तरह से जा रहा है पानी, और यहाँ पे उसका शिखर बनाया गया है, क्रेस्ट, ये जो है साइड हिल है, ये रेडियल गेट है,
ठीक है, ये गेट पानी को एंट्री एग्ज़िट कराने में के लिए है। तो इस तरह से एक जो है टनल स्पिलवे का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो आता है वो सैडल साइफन स्पिलवे, काठी साइफन उत्प्लव मार्ग जिसे आप कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। यह उत्प्लव मार्ग साइफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो डियर जैसा नाम है आपको बता दें, साइफन, तो साइफोनिक एक्शन पे काम वर्क करता है ये स्पिलवे। और जो कि काठी लिखा है यानी सैडल, सैडल हमने आपको डियर सर्वे में बताया था क्या होता है। दो घाटियों से, दो रिजों से घिरा हुआ जो स्थान होता है वो हमारा सैडल होता है। तो यहाँ सैडल, यहाँ उत्प्लव मार्ग साइफन के सिद्धांत पर काम करता है। पहली बात तो ये जो हमारा उत्प्लव मार्ग साइफन के सिद्धांत पर कार्य करता है और मुख्य बांध के भीतर बनाया जाता है। जो मेन डैम हमारा उसके भीतर बनाया जाता है, सॉरी, मेन डैम के भीतर बनाया जाता है। तो मेन डैम के जो है भीतर बनाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बांध की लंबाई में ऐसे अनेक उत्प्लव मार्ग निर्माण किए जाते हैं। और डियर ज़रूरत पड़ने पर बांध के मार्ग में जो है, बांध की लंबाई में ऐसे अनेक हम जो है कई स्पिलवे, सैडल साइफन स्पिलवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैम की लंबाई में ज़रूरत पड़ने पर। तो ये साइफोनिक एक्शन पर काम करता है। आइए देखते हैं क्या होता है। स्पिलवे का प्रवेश शिरा पूर्ण जल तल पर रखा जाता है। पहली बात तो डियर, ये जो स्पिलवे होता है इसका जो हेड है वो जो है फुल लेक लेवल पर रखा जाता है। यह जलाशय में पानी का तल पूर्ण जल तल से ऊपर उठता है। जब जलाशय में पानी का तल जो होता है वो फुल लेक लेवल से ऊपर जब उठेगा तो पूर्ण जल तल से ऊपर उठने के बाद तो कुछ पानी शिखर के ऊपर से बिखर कर एग्जिट की ओर चला जाता है। ठीक है, जब एडिशनल वाटर हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो कुछ ऊपर से बिखर कर निकास एग्जिट की ओर चला जाता है। निकास के पास बिना खांचा जॉगल इस पानी को ऊपर की ओर फेंक देता है। तो निकास के पास डियर एक खांचा बना होता है निकास पर इसके, वो क्या करता है, जो इस पानी होता है इस पानी को ऊपर की ओर फेंक देता है ड्यू टू साइफोनिक एक्शन, जिससे साइफन का निचला सिरा बंद हो जाता है। तो होता है क्या, जब पानी को ऊपर फेंकता है तो साइफन का निचला सिरा बंद हो जाएगा और बाहर से वायु का प्रवेश रुक जाता है। साइफन में जो फंसी वायु, इस साइफन में फंसी हुई वायु भी पानी के धकेलने से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार साइफन की प्राइमिंग हो जाती है। प्राइमिंग डियर आपको जो है रिमूविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव एयर फ्रॉम पंप और पाइप। ठीक है, तो ये प्राइमिंग डियर किया जाता है, पंप में यूज़ किया जाता है। आपने अगर हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इस तरह से जो है होता क्या है कि जब साइफन में फंसी जो है साइफन का निचला सिरा बंद हो जाता है और बाहर से वायु का प्रवेश रुक जाता है, तो साइफन में फंसी हुई वायु भी पानी के धकेलने से बाहर निकल जाती है। तो पानी के साथ साथ वायु भी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार साइफन की प्राइमिंग हो जाती है। और जब साइफन की प्राइमिंग हो जाएगी डियर, तो साइफन की भुजा से वायु के निकलते ही साइफनिक क्रिया आरंभ हो जाती है। तो जैसे ही साइफन की साइड है उसमें से जैसे एयर रिमूव होती है, साइफोनिक एक्शन स्टार्ट हो जाती है और पानी तेज़ी से बांध के अनुप्रवाह में निकलने लगता है। और इस प्रकार पानी भी जो है वो तेज़ी से डाउन स्ट्रीम की ओर बढ़ने लगता है, निकलने लगता है। साइफन का प्रवेश पूर्ण जल तल से कुछ नीचे रखा जाता है। तो जो डियर साइफन का जो एक एंट्री पॉइंट है वो फुल लेक लेवल से कुछ नीचे रखा जाता है।
ताकि बहते हुए पदार्थ अथवा बर्फ के खंड जल प्रवेश को अवरुद्ध न कर दें। और ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो बहते हुए पदार्थ हैं अथवा बर्फ के खंड हैं वो जल प्रवेश को डिस्टर्ब ना करें। अतः जब साइफनिक क्रिया 137, 38, 27, 138 ये। और जब साइफनिक एक्शन हमारा चालू हो जाता है तो जलाशय में पानी पूर्ण जल तल से कुछ नीचे तक गिर जाता है। और जिस तरह से जब साइफनिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जलाशय में जो पानी है डियर वो फुल लेक लेवल से कुछ नीचे तक गिर जाता है। ऐसा होने पर जलाशय में पानी का तल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। इसे रोकने के लिए प्रवेश के ऊपर एक वायु छिद्र एयर वेंट लगाया जाता है जिसका मुख पूर्ण जल तल पर रखा जाता है। और इसका मुख जो होता है डियर वो इसके लिए एक वायु छिद्र लगाया जाता है, एयर वेंट लगाया जाता है जिसका जो मुख होता है हेड होता है ये पूर्ण जल तल पर रखा जाता है। साइफन क्रिया होने पर जैसे ही पानी का तल और साइफनिक एक्शन स्टार्ट होने पर जैसे ही पानी का तल वायु छिद्र तक गिरता है, छिद्र से वायु प्रवेश करके साइफनिक एक्शन क्रिया को रोक देती है और साइफन से पानी का निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से डियर ये वर्क करता है। एक बार रिपीट कर दें आपको कि होता क्या है कि इसमें जो है नीचे इसकी जो है तली होती है खांचे जो है वो तली बंद हो जाती है और जब बंद होने पर बाहर से एयर का प्रवेश रुक जाता है और एयर का प्रवेश रुक जाने पर जो साइफनिक एक्शन रिस्टार्ट होने लगता है तो पानी के साथ साथ एयर भी रिमूव होने लगती है और एयर रिमूव होने के बाद पानी भी निकलने लगता है उसके साथ साथ। और इससे जलाशय से पानी पूर्ण तल से कुछ नीचे तक गिर जाता है। ऐसा होने पर जलाशय का जो पानी का तल होता है वो डियर कम होने लगता है। इसको रोकने के लिए प्रवेश के ऊपर एंट्री पॉइंट के ऊपर एक वायु छिद्र एयर वेंट लगाया जाता है। ये क्या करता है कि इसका मुख पूर्ण जल तल पर रखा जाता है, इसका जो हेड है वो फुल लेक लेवल पर रखा जाता है। साइफन क्रिया होने पर जैसे ही पानी का तल वायु छिद्र पर गिरता है तो ऐसे साइफन एक्शन होने पर जैसे ही पानी का तल वायु छिद्र पर गिरेगा तो ये वायु छिद्र से वायु प्रवेश करके साइफन क्रिया को रोक देता है। फिर से एयर जो है प्रवेश कर जाती है और साइफनिक एक्शन रुक जाता है और साइफन से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से डियर था ये आपका जो है सैडल साइफन स्पिलवे। यहाँ पे देखिए फिगर भी बनाया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये देखिए यहाँ पे ये फुल लेक लेवल है, पूर्ण जलाशय तल है और ये डैम है डियर। ये देखिए लोअर लिम्ब है, निम्न भुजा है। ये देखिए यहाँ पे खांचा बना हुआ है, जॉगल्स जो आपको बता रहे थे, ये जॉगल्स जो है और ये अपर लिम्ब है डियर, ये लोअर लिम्ब है। ऊपर यहाँ पे डियर रोड बनी हुई है और इसके ऊपर क्राउन है। यहाँ पे देखिए एयर वेंट जिसकी बात कर रहे थे। तो होता क्या है कि ये जॉगल जो है जब हटता है तो ये जो है यहाँ से बंद कर देता है और यहाँ से वायु का प्रवेश रुक जाता है साइफन में। और वायु का प्रवेश रुकने पर जो है साइफनिक एक्शन स्टार्ट होने लगता है, पानी भी इसके साथ बाहर निकलने लगता है। तो पानी के साथ साथ एयर भी रिमूव निकलने लगता है, तो इसकी प्राइमिंग स्टार्ट हो जाती है और प्राइमिंग स्टार्ट होने के बाद पानी पूरा निकल जाता है, एडिशनल वाटर भी। और जब ये पानी का तल नीचे गिरने लगता है तो इसको रोकने के लिए डियर यहाँ पे एयर वेंट लगाया गया है। ये एयर वेंट जो है जैसे ही पानी का तल वायु छिद्र तक गिरता है, यहाँ पर पानी का तल गिरने लगता है तो ये जो है
वायु प्रवेश यहाँ से ये उड़ जाता है और वायु प्रवेश करके साइफोनिक एक्शन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट डियर हमारा वॉल्यूट साइफन स्पिलवे, शंखावर्ती साइफन स्पिलवे। थोड़ा सा ये जो स्पिलवे हैं थोड़े से मैकेनिकल फंक्शन पे, यांत्रिक सिद्धांतों पे ये सब काम कर रहे हैं और जो है यांत्रिक सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पंपिंग वाला इसमें सिस्टम मेथड प्रिंसिपल जो है अप्लाई हो रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो वॉल्यूट साइफन स्पिलवे, तो वॉल्यूट साइफन स्पिलवे ये जो डियर होते हैं, वॉल्यूट साइफन स्पिलवे ये देखिए क्या है, यह उत्प्लव मार्ग ऊपर वर्णित शाफ्ट स्पिलवे की भांति होते हैं। जो इसके ऊपर आपने डियर पढ़ा शाफ्ट स्पिलवे, उसकी तरह होते हैं और परंतु इसके ऊपर एक डोम प्रकार का ढक्कन भी लगा रहता है। तो जो इसके पहले आपने पढ़ा था जो है शाफ्ट स्पिलवे, उसकी तरह होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक डोम, गुंबद जिसे आप कहते हैं, प्रकार का ढक्कन भी लगा रहता है। ये ढक्कन एक वृत्ताकार ड्रम पर टिका रहता है और ये जो ढक्कन होता है डियर एक सर्कुलर ड्रम पर टिका रहता है, जिसके नीचे डियर पाए लगे रहते हैं। एक वृत्ताकार ड्रम पर टिका रहता है, इसके नीचे डियर पिलर लगे रहते हैं। तो और गुंबद में ये डियर होता क्या है कि वायु प्रवेश के लिए छिद्र तथा वायु पाइप लगे रहते हैं। इस गुंबद में होता क्या है डियर, एयर प्रवेश करने के लिए छिद्र भी होते हैं तथा पाइप लगे रहते हैं, वायु पाइप लगे रहते हैं। वर्टिकल शाफ्ट का ऊपरी सिरा फनल प्रकार का ही होता है, जिसमें अनेक शंखा डियर, ये जो है ऊपरी सिरा इसका भी फनल टाइप का होता है, जैसे आपने शाफ्ट स्पिलवे में पढ़ा था। बस फ़र्क ये है कि इसके ऊपर जो है क्या नाम है, एक गुंबद टाइप का लगा रहता है और उसमें जो है वायु प्रवेश के लिए छिद्र तथा वायु पाइप लगे रहते हैं। तो वर्टिकल शाफ्ट का जो ऊपरी सिरा फनल प्रकार होता है, जिसमें अनेक शंख या वॉल्यूट लगे रहते हैं। ये देखें आप यहाँ पे, ये जो की प्लान दिखाया गया आपको वॉल्यूट का, इस तरह से जो है ये इसमें इसमें अनेक शंख या वॉल्यूट इसको बोलते हैं। तो ये जो है आप जो फिगर देख रहे हैं, गोल वाला की प्लान जो लिखा है यही है वॉल्यूट, इसीलिए इसको वॉल्यूट साइफन स्पिलवे के नाम से जाना जाता है। वॉल्यूट साइफन स्पिलवे इसीलिए इसको बुलाया जाता है। तो इसलिए था ये। और फनल का ऊपरी किनारा फुल लेक लेवल पर रखा जाता है। तो डियर ये जो फनल है इसका जो ऊपरी किनारा है ये फुल लेक लेवल पर ही रखा जाता है और वर्टिकल शाफ्ट के नीचे एक क्षैतिज एग्जिट पाइप लगा रहता है। तो जैसे आप शाफ्ट स्पिलवे में करते थे उसी तरह से इसमें भी है और वर्टिकल शाफ्ट के नीचे एक क्षैतिज एग्जिट पाइप लगा रहता है। तो इसमें भी एग्जिट पाइप लगा रहता है। जैसे ही जलाशय में पेज नंबर 138 ये आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे जो है, तो जैसे ही जलाशय में से पानी जो है इसमें एंटर करता है फनल में, पेज नंबर 139 139 ये देखिए डियर आ गया। जैसे जलाशय में पानी पूर्ण जल तल से ऊपर उठता है, तो जैसे ही डियर होता है क्या, एडिशनल वाटर फुल लेक लेवल से ऊपर उठता है, पानी पायों के पार्श्व से होता हुआ, आपको बताया था हमने जो ऊपर एक डोम बना रहता है वो पिलर्स पे टिका रहता है। तो ये जो पानी एडिशनल वाटर होता है ये जो है पायों के पार्श्व साइड से होता हुआ ड्रम के भीतर घुसता है।
ड्रम के भीतर घुसता है और वर्टिकल शाफ्ट में गिरने लगता है, और फनल में लगे वॉल्यूटों के कारण पानी में वर्टेक्स फ्लो डेवलप हो जाता है। तो ये जो वॉल्यूट लगे रहते हैं पानी को डियर जो है वर्टेक्स फ्लो जो है इसकी वजह से होने लगते स्टार्ट हो जाता है, और साइफन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और साइफोनिक एक्शन भी वो स्टार्ट हो जाता है। पानी तेज़ी से वर्टिकल शॉर्ट तथा क्षैतिज पाइप से होता हुआ जलाशय से बाहर निकलने लगता है, और इस तरह से डियर पानी तेज़ी से होता हुआ जलाशय से बाहर निकलने लगता है। जब पानी का तल गिरकर पूर्ण जल तल पर आ जाता है और जब पानी का लेवल जो है डियर कम होने लगता है और वो लेवल जो है फुल लेक लेवल पर आने लगता है, तो वायु पाइप, वही एयर पाइप से वायु क्या होती है, गुंबद में प्रवेश कर जाती है और साइफनिक क्रिया रुक जाती है। देखिए, अगर आपको साइफनिक एक्शन स्टॉप करना है तो आपको वायु का एंट्रेंस कराना होगा, और यही काम करते हैं जो एयर वेंट होते हैं, जो एयर पाइप लगे होते हैं, ये जो छिद्र बनाए जाते हैं, ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम साइफनिक एक्शन को स्टॉप करने के लिए एयर का एंट्रेंस करा सकें। तो होता क्या है डियर, जब ये गुंबद में वायु प्रवेश कर जाती है एयर पाइप के थ्रू, तो साइफनिक एक्शन रुक जाती है, और इस प्रकार उत्प्लव मार्ग के लिए काठी साइफन स्पिलवे की तुलना में कम प्राइमिंग गहराई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो डियर आपने सैडल साइफन स्पिलवे पढ़ा था, उसकी तुलना में यहाँ पे हमें जो है कम प्राइमिंग गहराई, लो प्राइमिंग डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है, और डिस्चार्ज भी अधिक होता है। हमें जो है प्राइमिंग की ज़रूरत भी कम पड़ती है और डिस्चार्ज भी हमें मैक्सिमम मिलता है वॉल्यूट की मदद से, वॉल्यूट साइफन स्पिलवे का निर्माण। तो वॉल्यूट साइफन स्पिलवे का मार्ग का निर्माण भारत के इंजीनियर श्री गणेश अय्यर ने किया था। तो ये भी आपको बता दीजिए, जो वॉल्यूट साइफन स्पिलवे इसका निर्माण भारत के जो इंजीनियर हैं श्री गणेश अय्यर ने किया था। ये उत्प्लव मार्ग मुख्य बांध से अलग बनाया जाता है, और ये जो डियर स्पिलवे है ये मेन डैम से अलग बनाया जाता है। ये अतः यह मिट्टी तथा पत्थर भराई के बांधों के लिए भी उपयुक्त है, और ये जो डियर डैम है ये मिट्टी के बांध के लिए तथा पत्थर भराई के बांधों के लिए भी सूटेबल होता है। तो इस तरह से ये 8 तरह के आपके जो है स्पिलवे आपने पढ़े हैं, और आइए लास्ट में 9th टाइप का पढ़ते हैं। इसकी डियर आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। ये जो अभी आपने 8 टाइप का वॉल्यूट साइफन स्पिलवे पढ़ा, इसकी आप फ़ोटो देख लीजिए। थोड़ा सा फंक्शन समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ये तो ये डियर जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर हेड पर लगा रहता है, और ये वॉल्यूट जो है गुंबद में बना रहता है ये, और ये पिलर्स पर सपोर्टेड होते हैं, और जब एडिशनल वाटर बढ़ता है तो जो है इसमें वही साइफोनिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एयर रिमूव हो जाती है, और एयर के साथ साथ पानी भी रिमूव होने लगता है, और पानी इस वर्टिकल शाफ्ट से होता हुआ इस हॉरिजॉन्टल टनल से एग्जिट पॉइंट की तरफ जाने लगता है, और डिस्चार्ज हमें प्राइमिंग डेप्थ कम ज़रूरत पड़ती है और डिस्चार्ज आपको ज़्यादा मिलने लगता है, और जब यही पानी का लेवल कम होने लगता है, फुल लेक लेवल पर आ जाता है, तो यही से जो एयर पाइप आप देख रहे हैं, एयर पाइप से जो है इसमें एयर का एंट्रेंस करा दिया जाता है, जिससे साइफोनिक एक्शन स्टॉप हो जाती है, और फिर जो है डिस्चार्ज हमारा रुक जाता है। तो इसके बाद डियर आपका लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है लास्ट क्लासिफिकेशन आपका डियर सेवंथ 36 37 तो
और ये मिट्टी के डैम के लिए और पत्थर भराई के यानी स्टोन फिलिंग डैम के लिए भी बेटर होते हैं, उपयुक्त होते हैं, सूटेबल होते हैं। लास्ट जो डियर आपका इसमें है वो है इमरजेंसी स्पिलवे और ब्रीचिंग सेक्शन भी इसे कहते हैं, संकटकालीन उत्प्लव मार्ग। ये इमरजेंसी सेक्शन कहलाते हैं, ब्रीचिंग सेक्शन कहलाते हैं, इमरजेंसी स्पिलवे के नाम से इनको जानते हैं। संकटकालीन आपातकालीन की स्थिति में जो है, आपातकाल में इनको जो है इनका यूज़ हो जो है। तो ये होता क्या डियर, ये एक प्रकार से दोहरा सुरक्षा मार्ग होता है। ये डबल सेफ्टी वे होते हैं जो साधारण उत्प्लव मार्ग के अतिरिक्त निर्माण किया जाता है। ये डियर एडिशनल होते हैं, मतलब अतिरिक्त जो है यूज़ किए जाते हैं। जब जलाशय से अतिरिक्त निस्सरण, जब हमारे रिजर्वायर से एडिशनल डिस्चार्ज मुख्य उत्प्लव मार्ग की धारिता से अधिक हो जाए, तो जो डियर डिस्चार्ज जो बहुत ज़्यादा हो जाए जो है, तो मुख्य उत्प्लव मार्ग की धारिता से जो हमारा मेन जो है स्पिलवे है, ये जो एडिशनल डिस्चार्ज है उसकी कैपेसिटी से भी बाहर हो जाए ये डिस्चार्ज, एडिशनल डिस्चार्ज, तो अथवा किसी कारण या उत्प्लव मार्ग कार्य ना कर पाए, या जो हमने मेन स्पिलवे बनाया है वो किसी कारण काम नहीं कर पा रहा, तो संकटकालीन उत्प्लव मार्ग मुख्य उत्प्लव मार्ग की सहायता करते हैं। तो ये जो हम इमरजेंसी स्पिलवे बनाते हैं डियर, जिन्हें हम ब्रीचिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये उस कंडीशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं। संकटकालीन उत्प्लव मार्ग को मुख्य बांध से कुछ हटकर, तो ये जो उत्प्लव मार्ग होते हैं डियर, इसको मुख्य बांध से कुछ हटकर किसी उपयुक्त गड्ढे सैडल के उपलब्ध होने पर बनाया जाता है। तो इसके लिए जो है ये मेन डैम से हम हटकर बनाते हैं, किसी उपयुक्त गड्ढा अगर हमें अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ बनाया जाता है। और इसका शिखर अगर अवेलेबल नहीं होता, तो अगर वहाँ व्यवस्था होती है बनाने की गड्ढा, तो हम बना लेते हैं सैडल बनाने की, तो उपलब्ध होने पर रहता है। इसका शिखर अधिकतम बाढ़ तल मैक्सिमम फ्लड लेवल पर रखा जाता है। और डियर आपको बता दें, इसका जो हेड है वो मैक्सिमम फ्लड लेवल पर, अधिकतम बाढ़ तल पर रखा जाता है, यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है जिस लेवल तक, वहाँ पे इसको रखा जाता है। इसका परिच्छेद इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जैसे ही बाढ़ का पानी इसके ऊपर से बहने लगता है, यह बांध तुरंत टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा डियर, इसका जो सेक्शन होता है वो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जैसे ही बाढ़ का पानी इसके ऊपर से बहने लगता है, बाढ़ का पानी जैसे इसके ऊपर से बहेगा, ये बांध तुरंत टूट जाता है, जिससे बाढ़ का अतिरिक्त पानी बांध तथा मुख्य उत्प्लव मार्ग को क्षति पहुंचाए बगैर शीघ्रता से इस मार्ग से निकल जाता है। तो डियर आपको यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही एडिशनल वाटर, इसका सेक्शन इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जैसे ही बाढ़ का पानी इसके ऊपर से बहेगा, यह बांध तुरंत टूट जाता है, और जिससे बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी होता है बांध तथा मुख्य उत्प्लव मार्ग को क्षति पहुंचाए बगैर हमारे डैम को और स्पिलवे को, हमारे मेन डैम और मेन स्पिलवे को, ये बिना क्षति पहुंचाए शीघ्रता से इस मार्ग से निकल जाएगा। संकटकालीन उत्प्लव मार्ग को भेदखंड ब्रीचिंग सेक्शन भी कहते हैं। ये भेदता है, ये ब्रीचिंग सेक्शन ब्रीचिंग का काम करता है। ये आपदा को जो है ये भेदने का काम करता है जो है। तो इस तरह से जो है हमारा डैम भी सेफ़ रह जाता है और हमारा स्पिलवे भी सेफ़ रह जाता है। तो इसलिए इसको डबल सेफ्टी वे कहते हैं, डबल सेफ्टी पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मार्ग से हटके बनाया जाता है, और जहाँ पे हमें सैडल टाइप का सैडल अवेलेबल हो जाता है, या सैडल हम बनाने में सक्षम होते हैं बिना किसी परेशानी के, मतलब सैडल जहाँ बनाया जा सकता है या सैडल जहाँ मिल सकता है, तो वहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से डियर आपके 9 तरह के क्लासिफिकेशन थे स्पिलवे और टाइप ऑफ स्पिलवे आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू क्लास।